यशवंत, यहाँ तो शाम है, हम तो शाम में चर्चा कर रहे हैं, आप सुबह की चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो मुझे पहले ये बताइए, आंकड़ों पर तो मैं आऊंगा, पर पहला आपका रिएक्शन जो ये कल, आज और कल के राजनीतिक घटनाक्रम अनफोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए संदीप, कम से कम राजनीति में चर्चा, विमर्श, बहस और लोकसभा का चलना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी मजबूरी के कारण हो, किसी भी दुविधा, किसी भी संकट के कारण हो, कम से कम वो हो रहा है। मुझे इसकी खुशी है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मुद्दे या जो जिन कारणों से जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कम से कम लोकसभा चले, बहस हो, विपक्ष अपनी बात कहे। राहुल जी अगर संसद में आते हैं तो वो अपनी बात वापस आके सांसद के तौर पे कहें। प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब दे। देश सुनना चाहता है। जिन जिन मुद्दों की ओर आपने और सभी लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने बोला, देश सुनना चाहता है। और मुझे लगता है कि देश सुनेगा भी। बड़ा रेयर ऐसा होता है कि जब लोग लोकसभा की टेलीकास्ट को इतना ज्यादा देखें। मुझे लगता है देखेंगे। लेकिन एक जो रन अप टू द पोल जिसकी आपने बात की ना संदीप, वो अगले 12 महीने या जितने भी महीने अब आप कह सकते हैं 10 या 8 महीने बचे चुनाव हैं, की घोषणा मुझे हो जाएगी। लगता है कि जी जी घोषणा हो जाएगी। ओवरऑल मुझे केवल एक ही संकट लगता है कि देश का जो राजनीतिक विमर्श है वो मजा तब आता है बातचीत करने में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, विमर्श ऊपर उठे और हम देखें कि इसका क्या असर होगा। हाँ। कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि विमर्श जो है रसातल की ओर जाने में जिस तरीके की होड़ लगी है, उसमें हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत दुविधा होगी कि हम विमर्श करें तो क्या करें। नहीं, हम किस दुविधा तरीके में का रहते हुए एनालिसिस भी करें। विमर्श करते ये रहेंगे। एक बड़ा बात हो रही है मौजूदा राजनीतिक हलचल की, और कौन किस पर भारी है, अब इस सवाल पर भी आते हैं। और यशवंत से बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। यशवंत, जब भी हम ये एनडीए, अब इंडिया आ गया, एनडीए बनाम विपक्ष या यूपीए की बात करते थे, और इतिहास भी इस बात की गवाही देता है, 2014 इट वाज अ वर्चुअल वॉक ओवर, मतलब कोई था ही नहीं सामने। 2019 ने इस बात की तस्दीक और कर दी। बीजेपी आज भी कहती है हम तो 300 प्लस लेकर आएंगे, लेकिन दरअसल जो आंकड़े आप जुटाते हैं, डिप सर्वेज करते हैं, वो आंकड़े क्या बता रहे हैं 2024 की लड़ाई के बारे में। देखिए, आंकड़े अभी संदीप ये बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत सारे राज्यों में बहुत ज्यादा कांटे का है। और ये जो इंडिया का अलायंस विपक्ष बना रहा है, उससे कम से कम एक मैसेज जनता को ये गया है कि विपक्ष गंभीर है मुकाबला करने की। जैसा आपने बोला, अभी तक अगंभीरता का मैसेज जा रहा था। विधानसभा चुनाव में अलग अलग विपक्षी पार्टियां गंभीर दिखती थी अपने अपने क्षेत्र को कवर करने के लिए, लेकिन उसके अलावा राष्ट्रीय लेवल पे जब ममता बनर्जी गोवा चली जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल गुजरात चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस की हार निश्चित करके वापस आ जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच में ये संदेश तो जाएगा ही कि विपक्ष गंभीर नहीं है भाजपा को भाजपा को चुनौती देने के लिए। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, ये उलटबासिया सी स्थिति भी है संदीप, क्योंकि 2014 और 2019 का स्वीप अगर ईमानदारी से हम लोग सोचे तो हम लोग के एनालिसिस में और हर जगह पे हम भी ये जानते हैं और जनता के बीच में हमने एक खूब चर्चा भी की है कि दरअसल उस स्वीप का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी का नैरेटिव था। मेरे ख्याल से जो एक सीधा सीधा मोदी वर्सेस राहुल गांधी वाले नैरेटिव के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, 2014 और 2019 के नतीजे उस तरीके से आए। और विचित्र बात यह है कि कांग्रेस जिस बात से परेशान थी पिछले 2-3 सालों से कि राहुल गांधी की रेटिंग गिरती जा रही है, राहुल गांधी हाशिए पे है, राहुल गांधी सेंटर में नहीं है, यही चिंता बीजेपी को भी खाए जा रही, क्योंकि उनको ये बात पता है कि 2004 में उनको जो झटका लगा था वो दरअसल स्प्लिट वोट की एब्सेंस का लगा था। 2004 का मैंडेट याद कीजिए, वाजपेयी जी की भी लोकप्रियता 60% 70% की रेंज में पॉपुलैरिटी रेटिंग थी, लेकिन एक तरह से फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइज तरीके से इलेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने लोकसभा में विधानसभा की तरह वोट डाल दिया, और सामने कोई टक्कर में या कंट्रास्ट में खड़ा नहीं होने के कारण वाजपेयी जी की लोकप्रियता का एनडीए को या बीजेपी को उस तरीके का सीधा चुनावी लाभ नहीं हो पाया
2004 में जिस तरीके की उनको उम्मीद थी। आपने अब मेरा अगला 2014, सवाल, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं यशवंत, मेरा अगला सवाल ही आपने चुरा दिया, उसका आधा जवाब तो आपने दे दिया। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, और आपका 25 जुलाई का जो सर्वे है मैंने वो भी पढ़ा, तो सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है 43%, 46 से थोड़ा नीचे आई है, पर राहुल गांधी 2014 के मुकाबले 2023 25 जुलाई को वो दुगुना लोकप्रियता में उनका इजाफा हो गया है, 27 साढ़े 27%। तो राहुल गांधी का फिर से संसदीय राजनीति में आना, ये बाँछें खिल रही हैं क्या बीजेपी की कि फिर करेंगे मोदी बनाम राहुल? या 2004 का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी जो सूत्रों से खबर मिलती है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में इंटरेस्टेड नहीं है, आई एम क्लियर इन माई माइंड या आई हैव क्लैरिटी इन माई माइंड, क्या वो इसी तरफ की है? ही कैन डू अ सोनिया, त्याग की मूर्ति बनकर जननायक बनने की कोशिश, ये कैसे अनफोल्ड होता दिख रहा है आपको? देखिए संदीप, पिछले 9 सालों में पहली बात तो ये भ्रांति लोगों को दूर कर लेनी चाहिए, दर्शकों को एबीपी के अपने खास तौर पर, कि 9 सालों में बीजेपी चुनाव नहीं हारी। अगर आप आंकड़ों को देखें तो इस मुल्क के आधे चुनाव पिछले 9 सालों में बीजेपी हारी है, आधे चुनाव। सवाल यहाँ पे है कि इन आधे चुनाव में बीजेपी को हराया किसने है? वो सारे क्षेत्रीय छत्रप, ममता बनर्जी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके स्टालिन से लेके सारे, जिन्होंने अपने गृह क्षेत्र में बीजेपी को परास्त किया है, नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज कि सारे कैंपेन चले हैं प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, तो इन छत्रपों ने अपने अपने घर अपने अपने प्रेसिडेंसी के नाम पे जरूर जीत लिए हैं, लेकिन केंद्र में चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ी विचित्र सी स्थिति यह है आज की तारीख में भी संदीप, कि विपक्ष की एकता के कोई मायने तब तक नहीं होंगे राष्ट्रीय स्तर पे जब तक उसके केंद्र में कांग्रेस की लीडरशिप नहीं हो। नंबर 1, नीतीश कुमार जी को चेहरा आगे करके क्या वोट मांगेंगे, कैसे वोट? फर्ज कीजिए संदीप, मैं कई बार इस बात को हंसता भी हूं, नीतीश कुमार जाएंगे बेंगलोर कांग्रेस के इनविटेशन पे और बेंगलोर की जनता को क्या बोलेंगे कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं बेंगलोर को पटना बना दूंगा। किस एजेंडे पे, किस तरीके से, किस तरीके का वो वोट मांगेंगे? तो कांग्रेस का सेंटर में होना उस लीडरशिप में बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कांग्रेस कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में गांधीज के रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में, उनका वहां होना जरूरी है। ठीक है, ये शायद गांधी परिवार भी चाहता है, लेकिन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं संदीप, मेरा मानना है कि वहीं पर शायद भाजपा भी चाहती है। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, भाजपा भी यही चाहती है कि राहुल गांधी केंद्र में आए और इस चुनाव को दोबारा से मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।